ये फोकस करना चाहिए ब्लास्फेमी गैंग असल में कौन है। ये जो लिबरल माफिया जिसमें हमारे कुछ सहाफ़ी भी हैं वो इस गैंग के असल में सरपरस्त बने हुए हैं। तो कितना ही अच्छा हो कोई ऐसा सहाफ़ी न्यूट्रल सहाफ़ी हो जो एक जानिब ईमान मज़ारी को बिठा ले और एक जानिब अब्दुल रहीम साहब को बिठा ले और इस पर ओपन मुज़ाकरा करवा ले। मेरे ख्याल से अब्दुल रहीम से छोटा किसी मलंग को बिठा लें। दरखास्त है सिर्फ एक बंदे की बुनियाद पर 750 से ज़ायद केस हैं। वो आपके चाहने वाले हैं नादर बलोच साहब, उनका स्टेटस भी था। ठीक व्यूज़ आएंगे, हमें डॉलर मिलेंगे, हमारा धंधा चलेगा, हम नॉन इशू को इशू बनाकर जो है प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ जेल रोड पे और हमारे प्यारे भाई दोस्त मियाँ मोहसिन बिलाल साहब जो एक नामवर साफ़ी हैं, उनके साथ गपशप कोई खाना भी खाया, काफ़ी डिस्कस की हमने चीज़ें जो चल रही हैं इस टाइम करंट सूरत-ए-हाल। तो मोहसिन भाई ज़रा बताएं, जो आप डिस्कस कर रहे थे कि ये जो भी मुल्क है इसका बारे में जो इस टाइम के इसके करता धरता है वो क्या सोच विचार कर रहे हैं कि कब तक ये चीज़ बेहतरी हो जाएगी। करता धरताओं को तो पहले ये था कि यहाँ पर सियासी स्टेबिलिटी आए, सियासी स्टेबिलिटी के बाद फिर वो माशी स्टेबिलिटी पर जाएंगे। तो अभी आप मुल्क के हालात देख रहे हैं। पहले तो ये सब अफवाहें थी कि 9 मई कुछ भी नहीं है और 9 मई का फ़ैसला कोई सुना के तो दिखाए। जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से जमान पार्क में हम सुनते आए कि हमारी रेड लाइन है और रेड लाइन कोई क्रॉस करके दिखाए, फिर रेड लाइन भी क्रॉस हुई, फिर 5 अगस्त को वो गिरफ़्तार हुए। अब 5 अगस्त को 2 साल उनकी गिरफ़्तारी के हो जाने हैं, तो उससे पहले ही 9 मई के फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भच्चर जी जो अडयाला में भी नज़र आए, पंजाब असम्बली में भी नज़र आए, एहतजाजों में भी नज़र आए, रैलियों में भी नज़र आए, जलसे जुलूसों में भी नज़र आए, PTI की कोर कमेटी की मीटिंग्स में भी नज़र आए, उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल वो नाअहल हैं। अब उन्होंने कहा है जी कि मैं अपील करूँगा लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, वो अपील करेंगे। अब 9 मई वाले फ़ैसले में अगर उनको सज़ा सुना दी गई है तो अपील का फ्यूचर भी आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह कोट लखपत जेल में जो PTI के रहनुमा कैद हैं और जो आज़ाद भी हैं लेकिन वो ज़मानतों पर हैं, उनका भी इमरान खान साहब का भी फ्यूचर आप देख लें। मोहसिन भाई एक मैं वो बड़ा ख़ास बंदा है PTI का, मेन मतलब लीडरशिप में है, वो ट्विटर पे अक्सर ट्वीट करता है रिलीज़ इमरान खान सब के नाम लिखता है, जो भी लखपत वाले भी हैं सब के। तो क्या ऐसे ट्विटर पे इनकलाब ले आएंगे वो? ये जो लफ्ज़ रदीज़ वाला आपने किया है ना, अब मैं उस जू मानी अंदाज में वो जुमले इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उन्हें पता है कि हम जितने जू मानी जुमले बोलेंगे उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और हमारे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमारे डॉलर बनेंगे और हम इसी तरह PTI के जो मासूम कारकुनान हैं उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। रिलीज़ का क्या मतलब? आप कह देंगे फ्रीडम या फ्री, सही। आप जब बार बार वो ये करते हैं तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि मेरा ये जुमला पकड़ा जाए और फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और मेरे व्यूज़ बने और मैं डिस्कशन में आऊँ। ये वो बातें हैं जो PTI और ख़ास तौर पर इमरान खान का कोई भला नहीं कर रही बल्कि उल्टा उनका नुकसान कर रही हैं। वो नुकसान आप ये देख लें कि ये कभी अली अमीन गंडापुर पर चढ़ाई कर देते हैं, यानी जो भी इमरान खान की पॉलिटिक्स पे और ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है, ये उस पर गद्दारी के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो रहनुमा भी दोस्त ही हैं, लेकिन चले मोहसिन भाई मुझे लग रहा है कि हम ना ऐसी व्लॉगिंग ना स्टार्ट कर दें तो हमें जो ना फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में ना आपको ये फोकस करना चाहिए ब्लास्फेमी गैंग असल में कौन है। ब्लास्फेमी गैंग असल में कौन है? बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हाफिज़ अनवार साहब, ठीक, उन्होंने फेसबुक पर भी अपने स्टेटस लगाए हैं और उन्होंने ये ट्विटर पे भी उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने ये कहा जी कि ये जो लिबरल माफिया जिसमें हमारे कुछ सहाफ़ी भी हैं वो इस गैंग के असल में सरपरस्त बने हुए हैं और नॉन इशू को उन्होंने इशू बनाने की कोशिश की है कमीशन की सूरत में। तो कितना ही अच्छा हो कोई ऐसा सहाफ़ी न्यूट्रल सहाफ़ी हो जो एक जानिब ईमान मज़ारी को बिठा ले और एक जानिब वो राव क्या नाम है एडवोकेट का, राव अब्दुल रहीम साहब को बिठा ले और इस पर ओपन मुज़ाकरा करवा ले। मेरे ख्याल से अब्दुल रहीम से छोटा किसी मलंग को बिठा लें तो नहीं। मलंग आप ये देखें उसमें जाहिर है कुछ बातें होंगी कानूनी पढ़ाई में बातें होंगी, लेकिन उनको बना। एक और बड़े अच्छे एडवोकेट हैं
अली चंगेज़ी, हाँ ठीक है। उन्होंने तो मैं उनका सुन रहा था पॉडकास्ट, उन्होंने जो मुदल्लल बातें की हैं, उन्होंने जो इंग्लिश की रिपोर्ट है, ठीक है, तहकीकाती रिपोर्ट, और जो उर्दू की है उसका तकाबली जायज़ा लिया है, और ऐसे ऐसे ब्लंडर उन्होंने पकड़े हैं कि आप कहेंगे कि यार ऐसा भी होता है। और फिर ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट है उसका भी उन्होंने पोस्टमार्टम अच्छे अंदाज से कर दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं, और इस पर मेरे ख्याल में जो है बात होनी चाहिए, बात करनी भी चाहिए। और इस गैंग को असल में जो लिबरल माफिया का गैंग है उसको खुलकर एक्सपोज करना चाहिए। जज साहब को ये हीरो बना रहे हैं, हम उनके कंडक्ट पे या उनके फ़ैसले पर तो बात कुछ जो ना फैसला दे, कुछ ना कुछ तो बात की जा सकती है, लेकिन जज साहब ने जो जज्बाती अंदाज में रवैया रखा, और फिर आप ये देखें कि जज साहब के वो जितने छोटे छोटे क्लिप हैं, अगर जज साहब उनका फरांजी करवाएं तो उनको पता चल जाएगा कि उनके छोटे छोटे क्लिप वायरल किन्होंने किए, किन लोगों ने अपलोड किए। आप देखें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है जिनको एक तर्ज के मैसेज आते हैं, फिर सबकी वाल पर आपको वो एक तर्ज के ही मैसेज जो है वो मिलते हैं। तो ये पूरा वो एक गैंग था, और इन्होंने डॉलरों का धंधा किया है। बेसिकली ये ब्लास्फेमी गैंग ने डॉलरों का धंधा किया है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कह लें या जो भी कह रहे हैं, उनका जो आगे फेस है वो ईमान मजारी बनी हुई है। नहीं, वो ऐसे एक सियासी मजहबी जमात के सरबराह ने कहा कि हमें पता आपके पीछे जो ताकतें जो काम कर रही हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं और उनमें कितना दम है हम वो भी जानते हैं। मतलब वो ये जो आप सिविल सोसाइटी की बात कर रहे थे, सिविल सोसाइटी को पहले ना डॉलर आते थे बहुत ज़्यादा, अब उनके डॉलर कम हो गए। अब वो किस तरह गेम डालते हैं, वो इस तरह गेम डालते हैं कि मैं और आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जाते हुए कोई हमारी तस्वीर खींच ले। अब मैं आपके करीब हो रहा हूँ, करीब होकर बात कर रहा हूँ, अचानक ये 3 सेकंड का क्लिप होगा, वो जब हमारा ये चीज़ें होंगी तो वो क्लिप वो कह देंगे जी कि देखें 2 लड़के रात के इस पहर में गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम जिन्स परस्त, ठीक है। वो इस तरह फिर वारदात डालेंगे। वो चंद सेकंड का क्लिप घुमा के पूरा गैंग है ना, वो पूरे गैंग की तरह ऑपरेट करता है। तो ये इस तरह ऑपरेट करते हैं। मोहसिन भाई, अगर हम प्रोफेशनल वीडियो बना लेते शायद हमारा एक व्लॉग अच्छा बन। नहीं तो ये प्रोफेशनल वीडियो, या मेरे ख्याल में आप प्रोफेशनल टेस्ट कर रहे थे वैसे। नहीं, जो भी टेस्ट कर रहे हैं, अब आपने संजीदा 2-3 सवाल कर लिए थे, तो फिर इसे आपको अब अपलोड भी करना चाहिए। और ये ज़रूरी चीज़ है कि ये ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से है जो। अब एक और नुकता भी है जी कि एक दरख्वास्त है सिर्फ एक बंदे की बुनियाद पर, 750 से ज़ायद केस हैं। वो आपके चाहने वाले नादर बलोच साहब, उनका स्टेटस भी था, ठीक है। उन्होंने 450 ख़ानदान की उन्होंने जिक्र किया है, तो मैंने उनको वैसे मैसेज किया था उसी में ना कमेंट में कि आपके पास वो 450 ख़ानदानों की फहरिस्त है। अच्छा, कुछ ना लोग वैसे जो मैंने कहा ना कि बिल्कुल वो फिल्मी बातें करते हैं जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो हमारे चंद दोस्त हैं कि जो जितनी वो फिल्मी बातें करने के आदी इसलिए हैं, उन्हें पता है कि हमारे व्यूज़ आएंगे, हमें डॉलर मिलेंगे, हमारा धंधा चलेगा, हम नॉन इशू को इशू बनाकर जो है प्रेजेंट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी है ये गाड़ी की कि हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक व्हील आकर हैं, लेकिन कोई यहाँ से गुजरेगा, चंद सेकंड का क्लिप बना लेगा, जो आपका मुखालिफ होगा या मेरा मुखालिफ होगा वो कहेगा कि पता नहीं रात की इस पहर गाड़ी में क्या हो रहा है। तो ये जो ब्लास्फेमी गैंग है जिसकी सरपरस्त ईमान मज़दारी या दीगर बने हुए हैं, तफसीलन भी इस पर बात करेंगे, वो इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट की उन्होंने, और जज साहब उस ट्रैप में आ गए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ फिर जज साहब की वो नफ्सियात को समझ गए थे, या जज साहब से या उनके किसी, मैं अब वो लफ्ज़ ये है कि कुछ बचपन के वाक़यात भी होते हैं, मेरे साथ भी हुए होंगे, आपके साथ भी हुए होंगे, किसी मौलवी ने मारा होगा जब मदरसे में सपारा पढ़ते होंगे, तो इंसान की नफ्सियात बन जाती है कि जैसे सारा कुछ ऐसा ही है, बल्कि हर एक को अपने तय गौर करना चाहिए। चलें मोहसिन भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, बल्कि ये